बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त धरने के शुरका से तंजीम असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर और मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर खैरुल्लाह हवारी मुज़ाकरात के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक अज़ीमुश्शान धरना था जिस पर मैं मुल्क भर के मुलाजिमीन की इस्तिकामत को, उनके जज्बे को, उनकी जदोजहद को सलाम पेश करता हूँ। आपके धरने के नतीजे में हुकूमत के ज़िम्मेदारान ने हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर बुलाया। हमारा मुतालबा पहले भी ये था कि हम पुरअमन लोग हैं, हम मुज़ाकरात के कायल हैं, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रही थी तो हमने बअम्र मजबूरी पुरअमन एहतिजाज और पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान कर दिया। ये भी याद रखें कि इससे पहले हम मुख्तलिफ़ हुकूमतों के अदवार में हम यहाँ पर भूख हड़ताली कैंप के अंदर भी रहे हैं, हम पर लाठी चार्ज भी हुआ है और उसके बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात में मौके पर हमें कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन मुज़ाकरात के नतीजे में आने वाले बजट के अंदर साबिक़ा अदवार में भी हमने बिरादरी के लिए बहुत कुछ हासिल किया। 50% एडहाक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बना दिया। पूरे पाकिस्तान के अंदर कन्वेंस अलाउंस का तस्वुर नहीं था, हमने मुज़ाकरात की मेज़ पर हासिल किया। TADA में इजाफ़ा करवाया। आज भी जब हम मुज़ाकरात के अंदर गए 50 रुकनी कमेटी थी, पूरे पाकिस्तान के इसमें नुमाइंदे थे, तमाम तंजीमों के नुमाइंदे थे, तमाम केडर्स के नुमाइंदे थे। सब ने बिल-इत्तेफ़ाक़ कहा कि मुज़ाकरात आप करेंगे, हम सुनेंगे। मुज़ाकरात हुए, घंटा 2 घंटे मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के बाद हुकूमत मौक़िफ़ रखा। तो अपने मौक़िफ़ रखने के बाद हुकूमती नुमाइंदे चैम्बर में चले गए। हम 50 रुकनी कमेटी ने दोबारा मशावरत करके मशावरती अमल के नतीजे में हम इन नुकात पर बिल इत्तेफाक हमने मशावरत करके एक फार्मूला तैयार किया। वो फार्मूला ये था कि गवर्नमेंट हमें तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी कराएगी कि गुज़िश्ता कई महीनों से जो पेंशन ग्रेजुएटी एज की जो 55 साल उम्र करने की तजवीज़ है, जो सालाना इंक्रीमेंट के ख़ात्मे की तजवीज़ है, इसके हवाले से गवर्नमेंट क्लियर हमें रिटर्न देगी। ये पहला मौका है कि इसी गवर्नमेंट से हमने रिटर्न ले लिया, जो फेसबुक पर भी मौजूद है, टाइमलाइन पर भी मौजूद है। उन्होंने लिख कर दिया कि न पेंशन का ख़ात्मा होगा, न ग्रेजुएटी का ख़ात्मा होगा, न एज को 55 किया जाएगा और न सालाना इंक्रीमेंट का ख़ात्मा होगा। नंबर 1। दूसरा हमारा मुतालबा ये था कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जिनमें एडहाक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बना देना, तनख्वाहों में इंक्रीज़ करना, मुख्तलिफ मुलाजिमीन के अलाउंसेस में तफावत को ख़त्म करना, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, ये भी हमारा मुतालबा था। उन्होंने कहा कि अगर मैं अभी कह दूं कि मैंने 20% इजाफे का ऐलान कर दिया तो इसमें कोई हकीकत नहीं होगी, लिहाजा मैं आपकी कमेटी तश्कील देता हूं, आप नुमाइंदे दे दे। हमने बाहमी मशावरत से 20 नुमाइंदे दिए। ये ऑफिशियल कमेटी होगी। ये कमेटी मरकज़ी ज़िम्मेदारान के साथ मुसलसल मुज़ाकरात करेगी और जिन मसाइल का ताल्लुक़ सूबों से होगा, ये मरकज़ी कमेटी वज़ीर आला बाउंड होंगे कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के नतीजे में 2 सिफारिशात तैयार होंगी, उन सिफारिशात पर हम अमल दरामद के पाबंद होंगे। लिहाजा हमने हालात का जायज़ा लेकर, आपकी दूर दराज सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए, आपके तालीमी इदारों के सूरत हाल को नज़र रखते हुए, आपको आजमाइश में मज़ीद डालने से बचाने के लिए कि डाल के अंदर आपकी तलवार रहे,
اور اس تلوار کے نتیجے میں آپ کا نشانہ بھی نشانے پر لگے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نے حکومتی نمائندوں کو کہا کہ آپ خود آئیں گے، خود اعلان کریں گے، ریٹن بھی دیں گے۔ انہوں نے ریٹن بھی دیا، اعلان بھی کر دیا آپ کے سامنے، جس کے نتیجے میں ہم نے اپنے دھرنے کو ختم نہ کرنے بلکہ مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب کمیٹی اپنے مذاکرات جاری رکھے گی۔ اگر ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا، ہمیں دھوکہ دیا گیا، تو یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے، تو اسی پارلیمنٹ کے سامنے ہم پھر دوبارہ انشاءاللہ نئے سرے سے اپنی جدوجہد کا آغاز کریں گے۔ آپ مایوس کبھی نہ ہو، آپ دل شکستہ کبھی نہ ہو۔ جی ابھی جتنے مطالبات تھے انہوں نے تسلیم کر دیے نا انشاءاللہ اصولی طور پر تمام مطالبات کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا۔ میں نے جس انداز سے ان کو پیش کیا، جن دلائل کے ساتھ میں نے ان کو پیش کیا، وہاں پر جتنے بھی سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے جو وردی میں تھے، انہوں نے کہا، خود مجھے انفرادی طور پر ہر ایک نے کہا کہ آپ نے واقعی نمائندگی کا حق ادا کیا، لیکن یہ ہماری اللہ تعالیٰ قدم سے بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے کہ مذاکرات کی میز پر آپ کامیابی کی طرف آگے بڑھے، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ آپ مایوس کبھی نہ ہو، آپ اپنے گھروں کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچائیں، اور ہماری جو جدوجہد ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جدوجہد کامیابی سے ہم کنار ہو۔ وآخر دعوانا آمین آمین۔ تھینک یو تھینک یو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، چیئر، چیئر چیئر زندہ باد۔ صدر بختیار زعیم کے ساتھ چیئر چیئر۔